आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सत्यम लोयम्मि सारभूयम। सत्य लोक में सारभूत है। एक है यथार्थवाद और दूसरा है मृषावाद। दोनों एक दूसरे से मानो विपरीत हैं। यथार्थवाद जैसा है, जैसी वस्तु स्थिति है वही बतलाना, और मृषावाद है कि जैसी वस्तु स्थिति है उससे भिन्न बता देना, गलत बता देना। हमारा व्यवहार होता रहता है, हम एक दूसरे से बात भी करते हैं, साथ में भी रहते हैं। हमारे संत लोग भी एक समूह में साथ में रहते हैं। आप लोग परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो जहाँ अनेक हैं वहाँ भाषा की भी अपेक्षा पड़ सकती है, पड़ती भी है। लेन देन का भी व्यवहार होता है। जहाँ आदमी एक ही है, अकेला ही है, अरण्यवासी है, जंगल में है, न कोई परिवार है न समाज है, वहाँ तो वह किससे बोले, कितना बोले। तो जहाँ समाज है, जहाँ सामूहिक जीवन जिया जाता है, वहाँ भाषा की यानी बोलने की, बतलाने की अपेक्षा हो सकती है। व्यवहार होता है उसमें यथार्थवाद कितना है और मृषावाद कितना है, यह एक विचार्य विषय बन सकता है। साधुओं की तो बात अलग है, वो उनके तो सिद्धांत तय मृषावाद के जीवन भर के लिए, जब से वो साधु बनते हैं या फिर बड़ी दीक्षा होती है, जीवन भर के लिए मृषावाद का 3 कर्ण 3 योग से हमारी परंपरा में त्याग हो जाता है। हालांकि साधु से भी मुख से कोई गलत बात आ सकती है, निकल सकती है, जान में अनजान में, क्योंकि जब तक छद्मस्थता है और छठा गुणस्थान है। तात्विक बात बताऊं, छठे गुणस्थान के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलना छठे गुणस्थान तक ही हो सकता है। वीतराग तो खैर बोले क्या झूठ, पर अप्रमत्तता आ जाए, 7वां गुणस्थान आ गया, 7वें से आगे के गुणस्थान हैं, उनमें कोई झूठ नहीं बोलता। अशुभ योग होता ही नहीं है वहां पर। अशुभ योग छठे गुणस्थान तक हो सकता है, उसके बाद नहीं, बिल्कुल भी नहीं अशुभ योग। तो साधु से गलती तो हो सकती है, पर साधु का नियम यही कि जीवन भर के लिए 3 कर्ण 3 योग से मृषावाद से विरति, यह बड़ी दीक्षा के समय तो स्पष्ट त्याग कराया जाता है। मूल दीक्षा में सर्व सावध्य योग के त्याग कराए जाते हैं। रही बात आप गृहस्थों की, आप गृहस्थों के तो व्यवहार में झूठ बिल्कुल न आए तो विशेष बात ही मानी जानी चाहिए।
हालांकि मजबूत संकल्प हो तो गृहस्थ भी मृषावाद, मिथ्या भाषण से बहुत बच सकता है। हाँ, कठिनाई तो आ सकती है। ईमानदारी परेशान हो सकती है, परास्त नहीं होती। परेशानी तो ईमानदारी के सामने आ सकती है। आर्थिक कुछ कठिनाई आ जाए, ऊपर जो अधिकारी है वो कहता है कि गलत लिखो, गलत बोल दो, गलत लिख दो, वो अगर नहीं बोलेगा तो अधिकारी थोड़ा नाराज हो सकता है, रुष्ट हो सकता है। आसपास के लोग भी कह सकते हैं, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे घर चलेगा ईमानदारी से, कुछ तो करो, आगे पीछे कल करा के कुछ लाओ। अब परिवेश ऐसा कि वे बार बार कहते हैं नहीं करो, कुछ गड़बड़ी करो, बेईमानी, तो पैसा लाओ जैसे तैसे, तो परेशानियां तो आ सकती हैं। उन परेशानियों को झेल सके, कुछ कंटकाकीर्ण पथ पर चल सके, तो आगे तो बहुत अच्छी मंजिल है। संस्कृत का जो सूक्त है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। विजय तो मानो बाद में मिलेगी, आदमी पहले की कठिनाइयों से डर जाता है और यथार्थ के पथ को छोड़कर अयथार्थ की शरण में मानो कई बार चला जाता है, जा सकता है। आप लोग गृहस्थ भी अगर संकल्प कुछ मजबूत करें, अनेक संदर्भों में मृषावाद से बच सकते हैं। झूठा आरोप नहीं लगाना किसी पर, लगाने वाले तो झूठा आरोप भी लगा सकते हैं। पुलिस में, एक न्यायालय में झूठ नहीं बोले ऐसे वादी प्रतिवादी हों, न्यायाधीश भी वैसा ही महान व्यक्तित्व हो, तो वो न्यायालय तो मंदिर सा मानो, एक तरह का मंदिर होता है, न्याय मंदिर। उसको न्यायालय कहें या न्याय मंदिर कह दें, जहां अयथार्थ को बैठने का, आने का स्थान भी न मिले। ठीक है, झूठ वास्तव में किसी ने गड़बड़ी की है, अपराध किया है, वो बात कोर्ट में भी बताई जाए तो कोई बुरी बात नहीं। अपराध तो किया इतना सा, उसको बताया जा रहा है इतना सा, है तो राई, बना दिया जाए पहाड़, तो वह गड़बड़ की बात हो जाती है। जितनी गलती की उतनी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। गलती बहुत कम या है ही नहीं, बताया जा रहा है, छोटे को बड़ा बनाकर, या है नहीं उसको बनाकर बताया जा रहा है, तो फिर वो न्यायालय है, वो मंदिर जैसा संभवतः नहीं रहता। आज न्यायपालिका है, लोकतंत्र का एक अंग है न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका ऐसा स्थान है, वहाँ बड़े कहलाने वाले व्यक्ति को भी खड़ा किया जा सकता है, कईयों को। कोई कठिनाई है, अन्याय हो रहा है, न्यायालय में जाकर अपनी बात रखे ताकि न्याय मिल सके। न्यायपालिका से न्याय की आशा की जा सकती है।
तो एक लोकतंत्र का अंग है न्यायपालिका, न्याय का पालन करने वाली। वकील हैं, वे अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। अब न्यायाधीश क्या फैसला दे वो महत्वपूर्ण बात है। न्यायाधीश को मध्यस्थ होना चाहिए, मध्यस्थ, न इस ओर और न उस ओर, बीच में है। जैसे तराजू का वो, तराजू को देख, दो पलड़े हैं तो दो के बीच में किसी और झुकना नहीं। हाँ, जहां उचित सही लगे उसका तो पक्ष लेना ही अपेक्षित होता है। न्याय के आसन पर बैठने वाला व्यक्ति होता है एक दृष्टि से बड़ा, वो तो बड़ा आदमी होता है। न्याय के सिंहासन पर, न्याय के आसन पर बैठने वाला, जहां न्याय देना है वहां मेरा कौन तेरा कौन, ये बातें एक प्रकार से गौण, सभी मेरे या कोई मेरा नहीं है, मुझे न्याय देना है। सगा भाई भी है, न्यायालय में आया है, भाई न्यायाधीश है, तो सगे भाई को भी अपराधी घोषित करके दंडित किया जा सकता है। कोई दुश्मन भी है पर वो उस प्रसंग में वो ठीक है तो उसको भी कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। न्याय के आसन पर बैठने वाला यह समझे अभी न कोई मेरा शत्रु न कोई मेरा मित्र, न्याय ही मेरा मित्र है, न्याय करणीय है। न्यायाधीश न्याय के आसन पर बैठा है, तब शत्रु कौन मित्र कौन ये बातें उसके दिमाग में विराजमान नहीं होनी चाहिए। हाँ, न्यायालय से बाहर चले गए फिर भले यह मेरा भतीजा, यह फिर भले करो बातें, मेरा भाई मेरा वो मेरा वो, जब तक न्यायालय में न्याय के आसन पर बैठकर न्याय देने की प्रक्रिया हो रही है तो वहां तो वो धर्म की बात है, कुण बेटो कुण बाप करनी आपको आप। तो न्यायाधीश सोचे कौन बेटा और कौन बाप, मुझे तो न्याय देना है। ऐसी निष्ठा वाला न्यायमूर्ति होता है तो फिर वो न्याय आशा करें बहुत अच्छा हो सकता है। आज भी मेरा अनुमान है कि दुनिया में न्याय भी चलता है, न्याय को भी स्थान है। हो सकता है दुनिया में कमियां भी हों पर दुनिया में अच्छाइयां भी हैं। आज भी कितने फैसले न्यायाधीश महोदयों के द्वारा दिए जाते हैं। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, कोर्ट में भी जाना पड़े तो कोर्ट में जाकर झूठ नहीं बोलेंगे, यह मन का संकल्प हो। मान लो इधर उधर कहीं बोलना पड़े, कोर्ट में जाकर के, क्यों वो न्याय का स्थान है, कोर्ट में झूठ नहीं बोलेंगे, कोर्ट में झूठी रिपोर्ट नहीं देंगे। जो बात सही है वो तो बताने में दिक्कत नहीं है। झूठी बात, झूठी गवाही नहीं देना, झूठा आरोप नहीं लगाना। सही सही बोलने से जितना न्याय मिले तो ठीक है। झूठ बोल करके कोई विजय प्राप्त करना, वह विजय गलत आधार वाली होती है, आधार ही उसका गलत है। तो झूठ के आधार पर कोई विजय पाता है, कोर्ट में जीतने की चेष्टा करता है, तो रोंग आधार है, गलत आधार है। सच्चाई के आधार पर जीतो तो ठीक है, वो जीत है तुम्हारी। झूठ बोलकर जीतना भी हार है, जीतना भी वो हार है। इसलिए यह जो लोकतंत्र में व्यवस्था है न्यायपालिका की, न्यायाधीश को तो होना ही चाहिए शुद्ध, पर वकील हैं, गवाही देने वाले लोग हैं, या जो भी अपराधी आदि लोग हैं,
वे भी न्यायालय में यथार्थवाद को रखते हैं तो न्यायालय की गरिमा है। प्रतिज्ञा भी कर ले, पुस्तक हाथ में ले ली, जो कहूंगा सो सही कहूंगा, फिर भी अगर मान लो झूठी बात बोलते तो पुस्तक हाथ में लेने का क्या, एक परंपरा भले निभाई, पुस्तक हाथ में लेके शपथ ले ली कि जो कहूंगा सो सही कहूंगा। न्यायालय की एक बात है, बाकी भी आप गृहस्थों के जीवन में लेन देन होता है, व्यवसाय होता है, सर्विस करते हैं, बातचीत भी होती है, तो यथार्थ कितना और अयथार्थ कितना यह स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए, किया जा सकता है। आधा घंटा मैंने बात की, सच कितना बोला, झूठ कितना बोला। दुनिया में ईमानदारी की महत्ता है, सच्चाई की महत्ता है। आप बेईमानी से कितना ही पैसा कमा लो, आप बेईमानी करके अरबों भी कमा लें, वो पैसा फालतू का पैसा है, धूड़ का पैसा है, गया बीता पैसा है जो बेईमानी से कमाया गया है। अरबों अरबों कमा लो, कोई उसका महत्व नहीं है। आपने 5,000 भी कमाए, ईमानदारी से कमाए हैं, उस पैसे में मानो शुद्धता है, वो 5,000 भी महत्वपूर्ण है। न्याय नीति से अर्जित किया गया धन है तो अन्याय से कितना ही कमा लो, कोई खास बात नहीं। कि लड्डू है, एक तो लड्डू गूंदकार, आटेकार, मेथी का, ऐसे छोटा सा लड्डू ही है वो मेथी का कि गूंद का से अच्छा बना हुआ है, थोड़ा भी खाओ, ये लड्डू खाया। इतना बड़ा लड्डू मिट्टी का है, तो मिट्टी का लड्डू बना दिया, अब खा लो तो क्या खाएं उसको। लड्डू छोटा सा भी भले हो, मेथी का, गूंद का, चौगुनी का, ऐसा कोई है तो थोड़ा भी खाएंगे तो भी लगेगा लड्डू खाया है मैंने। थोड़ा भले हो तो चौगुनी का है, मेथी का है, गूंद का है। मिट्टी का लड्डू बना के खाओ, इतना बड़ा बना दिया, क्या खाएं उस लड्डू को। तो असली और नकली, असली चीज थोड़ी भी काम की हो सकती है, नकली कितनी बहुत ज्यादा हो उसका भी मतलब नहीं। कि शरीर स्थूल या पतला, कि मोटा, बड़ा मोटा, कैसे सोजा आ गया पैर में कि बहुत मोटा हो गया मैं, वो कौन सा मोटा, तो विकृति है। पतला भी पांव है, थोड़ा चलेगा, पर वो स्वयं संभवा स्थूलता, सोजे से मोटापन आ गया, वो तो बेकार है, फालतू है। तो असली और नकली, तो बात जो भी कहें तो असली कहें तो उसका महत्व है। ऐसे ही राजी करने के लिए कितना ही बोल दो, उसका क्या महत्व है। मात्र राजी करने के लिए बड़ी बड़ी बातें बना देने से तो क्या होगा, वो तो मिट्टी का लड्डू हो जाएगा। फिर मिट्टी का लड्डू, डफोल शंख होता है, वो शंख होते हैं, शंख एक होता है डफोल शंख, एक यथार्थ बोलने वाला शंख हो, दाक्षिणात्य जो भी। तो एक शंख से जो मांगो, 5 रुपया 5 दे दिया, 100 रुपया 100 दे दिया, जितना मांगा दे दिया, ठीक है। कोई कम भी दे तो सही, तो उसका महत्व है। कि डफोल शंख है कि भैया 5 रुपया लो, 10 रुपया, 100 रुपया लो, 200 रुपया, देता कुछ नहीं है, केवल बोलता है। तो वो डफोल शंख, डफोल शंख का मतलब केवल बोलता है, करता नहीं, कुछ भी देता नहीं। इसलिए कभी बात बात में कहते लोग डफोल शंख, डफोल शंख है, डफोल शंख, यानी बातें बनाता है, करता कुछ नहीं है।
तो हम डफोल शंख न बने, डफोल शंख नहीं बनना, ये कहते जाओ और करना कुछ नहीं। हाँ, जो कहे वो आदमी कर दे, वो शंख जितना मांगा उतना दे दिया, चाहे कम भी दे कोई तो थोड़ा दिया तो सही ना। ऐसा नहीं बोला कि दे दूंगा और दिया नहीं। कह दे भाई आपसे 100 रुपया किसी ने मांगा, आपके पास 100 नहीं 50 ही है, आपके कभी 100 तो नहीं 50 ही है, तो सही तो बोले ना, 50 तो दिए ना। मांगा 100 कहा, लो 200 दूंगा, कहा लाओ 200, दिया एक भी नहीं, तो बोलने का क्या मतलब। यानी हमें गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो जो शास्त्रकार ने कहा सत्यम लोयम सारभूयम, सत्य लोक में सारभूत है, उससे कल्याण हो सकता है, उससे फायदा हो सकता है, इसलिए सत्य सारभूत होता है।